सत्य हैं। यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन भय, चिंता, क्रोध और दुख से मुक्त होकर शांति, सफलता और आनंद से भर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन है। जब मन इच्छाओं, क्रोध और मोह में फंस जाता है तब जीवन में अशांति आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्थिर रहता है। पहला उपदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम हर समय परिणाम की चिंता करते हैं तो हमारा मन भय और तनाव से भर जाता है। लेकिन जब हम पूरी ईमानदारी और समर्पण से अपना कर्तव्य निभाते हैं तब सफलता अपने समय पर अवश्य आती है। दूसरा उपदेश है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए कठिन समय में निराश मत होइए और अच्छे समय में अहंकार मत कीजिए। तीसरा उपदेश है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। चौथा उपदेश है, क्रोध विनाश का कारण है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होने पर मनुष्य सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता और अंततः उसका पतन हो जाता है। इसलिए क्रोध आने पर मौन रहना और स्वयं को शांत करना ही बुद्धिमानी है। पांचवां उपदेश है, मन को अपना मित्र बनाओ। मन यदि नियंत्रित हो तो वही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान, भक्ति और अच्छे विचारों का अभ्यास आवश्यक है। छठा उपदेश है, अहंकार का त्याग करो। जो व्यक्ति अपने धन, ज्ञान या शक्ति का अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विनम्रता ही सच्ची महानता है। सातवां उपदेश है, सच्ची भक्ति में प्रेम होता है, दिखावा नहीं। भगवान को महंगे उपहार नहीं बल्कि सच्चे मन से किया गया प्रेम प्रिय है। यदि कोई भक्त श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। आठवां उपदेश है, लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक लोभ बढ़ता है उतना ही मनुष्य अशांत होता जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ रहता है वही वास्तव में सुखी होता है। नौवां उपदेश है, सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। कभी कभी धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य और धर्म का पालन करता है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, पूर्ण विश्वास भगवान पर रखो। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देता है तब भय समाप्त होने लगता है। विश्वास मन को शक्ति देता है और कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। समापन प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में अपनाने के लिए हैं। यदि आप प्रतिदिन एक भी उपदेश का पालन करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपके विचार, आपका व्यवहार और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने श्री कृष्ण के कुछ अमूल्य उपदेशों को समझा। अब आगे बढ़ते हैं और उन गहरे संदेशों को जानते हैं जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने की शक्ति रखते हैं। 11, मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को जीत ले तो वही मन उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन उसे दुख, भय और भ्रम में डाल देता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। भगवान का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए। 12, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसी कारण मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, लेकिन उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आवश्यक इच्छाएं रखें, लेकिन इच्छाओं के दास मत बनिए। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। 13, समय सबसे शक्तिशाली है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आज जो अवसर आपके पास है वही आपका सबसे बड़ा धन है, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। 14, दूसरों की निंदा मत करो, दूसरों की कमियां खोजने में जीवन बर्बाद मत करो।
अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने में लग जाता है उसका जीवन स्वतः श्रेष्ठ बनने लगता है। 15 क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह सबसे पहले स्वयं को क्रोध और बोझ से मुक्त कर देता है। 16 हर परिस्थिति में धैर्य रखो। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर अवश्य मिलता है, इसलिए कठिन समय में धैर्य मत छोड़िए। 17 ईश्वर हर हृदय में निवास करते हैं। भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव के भीतर हैं। जब हम किसी के साथ प्रेम, दया और सम्मान का व्यवहार करते हैं तब वास्तव में हम भगवान की ही सेवा करते हैं। 18 सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यदि सफलता मिले तो अहंकार मत करो, यदि असफलता मिले तो निराश मत हो। दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। 19 भय का कारण अज्ञान है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। विश्वास से साहस पैदा होता है और साहस से सफलता। 20 सच्चा धन क्या है? धन, संपत्ति और वैभव एक दिन यहीं रह जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म, सेवा, भक्ति और प्रेम जीवन के बाद भी मनुष्य के साथ चलते हैं। इसलिए ऐसा धन कमाइए जो कभी नष्ट न हो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जिस धन, पद और प्रतिष्ठा के लिए वह जीवन भर संघर्ष करता है वह सब यहीं रह जाता है। केवल उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो तुम्हारे धन से नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव और सेवा से करें। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता, वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वह भगवान का धन्यवाद करना सीख जाता है और यही सच्चे सुख की शुरुआत है। श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश, भाग 3, विषय जीवन का रहस्य, भक्ति का। 21 हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, चारों ओर अंधकार, चिंता और निराशा होती है। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विश्वास को मत छोड़ो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईश्वर का स्मरण करता है उसे भीतर से नई शक्ति मिलती है। भगवान हर संकट को तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन उससे लड़ने का साहस अवश्य देते हैं। 22 दूसरों से तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। यदि तुम अपनी तुलना दूसरों से करोगे तो तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और दुख बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बना है। 23 सत्य बोलो, लेकिन प्रेम के साथ कटु सत्य भी यदि विनम्रता से कहा जाए तो वह लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ऐसी वाणी बोलो जो सत्य भी हो और किसी के हृदय को अनावश्यक पीड़ा भी न दे। 24 सेवा सबसे बड़ी पूजा है। भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना, असहाय की सहायता करना, यही सच्ची भक्ति है। भगवान केवल पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं होते बल्कि दया और सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। 25 मोह ही दुख का कारण है। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक मोह कर लेता है तब उसके बदलते ही दुख उत्पन्न होता है। प्रेम करो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारी शांति उसी पर निर्भर हो जाए। 26 हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, संतों के विचार और सत्संग जीवन को प्रकाश देते हैं। 27 अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। जिसने तुम्हें जीवन दिया और जिसने तुम्हें सही मार्ग दिखाया, उनका सम्मान करना ही धर्म है। उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिन राह भी सरल हो जाती है। 28 लालच से कभी सुख नहीं मिलता। जितना अधिक मनुष्य लालच करता है उतनी ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संतोष और परिश्रम का मार्ग ही स्थायी सुख देता है। 29 क्षणिक सुखों के पीछे मत भागो। दुनिया के भौतिक सुख कुछ समय के लिए आनंद देते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद स्थायी होता है। भगवान का नाम, ध्यान और भक्ति मन को वह शांति देते हैं जो किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती। 30 भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। जब कोई साथ न दे तब भी भगवान का नाम तुम्हारे साथ रहता है। नाम स्मरण मन को स्थिर करता है, भय को कम करता है और जीवन में आशा जगाता है। जीवन का गहरा संदेश